हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, नीचे डीएनए सूत्र के एक भाग का प्रतिदर्श दिया गया है जिसमें विपरीत सूत्रों पर क्षारक क्रम प्रदर्शित किया गया है। तो हमारे पास ये दिए गए हैं डीएनए के सूत्र। एक सूत्र है 5' सिरे से 3' सिरे की ओर, और इसमें दिया गया है GAATTC, और दूसरा दिया गया है 3' से 5' सिरे की ओर और दिया गया है CTTAAG। उपरोक्त क्रम में विशिष्ट बात है। तो हमारे पास विकल्प हैं विलोपन उत्परिवर्तन, प्रारंभन कोडोन, क्षारक युग्मों का पैलिंड्रोमिक क्रम या फिर द्विगुणक पूर्ण। तो जान लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पैलिंड्रोमिक। तो लिखते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम इसे हम कहते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम, या इसे कहा जाता है पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोमिक क्षार पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम। पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम भी इसे कहा जाता है। तो पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम डीएनए में पाए जाने वाले, तो यहाँ लिखते हैं डीएनए में पाया जाने वाला ऐसा ऐसा डीएनए अनुक्रम है, डीएनए अनुक्रम या क्षार अनुक्रम है, डीएनए अनुक्रम है जहां पर डीएनए के दोनों डीएनए के दोनों सूत्रों या रज्जु सूत्रों को पढ़ने की दिशा यदि समान रखी जाए तो वे एक जैसा क्षार अनुक्रम प्रदर्शित करते हैं। अनुक्रम प्रदर्शित करते हैं। इसे कहा जाता है पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम या पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम। तो इसे हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो यहाँ हमारे पास दो ये डीएनए के सूत्रों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक पर 5' से 3' सिरा, और दूसरा इसका बिल्कुल हो जाता है प्रति समानांतर, जिसे हम लिखेंगे 3' से 5' सिरा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इनके क्षार अनुक्रमों को और जान लेते हैं कि पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम या डीएनए अनुक्रम क्या होता है। तो यहाँ लिखते हैं GAATTC, और यहाँ लिखेंगे GAATTC। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इन डीएनए खंडों को हम पढ़ने की दिशा समान रखें, अर्थात इस डीएनए खंड को क्षार अनुक्रम को यदि हम दोनों रज्जुकों को पढ़ने की दिशा यदि हम रखते हैं 5' से 3' सिरे की ओर दोनों को पढ़ा जाए, तो पढ़ लेते हैं इन्हें हम। तो ये पढ़े जाएंगे GAATTC, और फिर इसे भी 5' से 3' सिरे की ओर पढ़ना होगा GAATTC। तो ये बिल्कुल समान पढ़े जा रहे हैं, अर्थात ये होगा पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम या इसे क्षार अनुक्रम कहा जाता है। और पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम जो है यह विशिष्ट पहचान स्थल होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह विशिष्ट पहचान स्थल होते हैं जहां पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डीएनए को काटते हैं। तो ये जो विशिष्ट पहचान स्थल है हमारे सामने दिया गया है, ये एक प्रतिबंधन एंजाइम का विशिष्ट पहचान स्थल होता है जिसका नाम है EcoR फर्स्ट कॉल। तो हमारा जो प्रश्न है, नीचे डीएनए सूत्र के एक भाग का प्रतिदर्श दिया गया है जिसमें विपरीत सूत्रों पर क्षारक क्रम प्रदर्शित किया गया है। तो हमारे पास ये दिए गए हैं यहाँ पर दो रज्जु डीएनए के, और इसमें पूछा गया है उपरोक्त क्रम में
विशिष्ट बात है, तो विशिष्ट बात ये है कि ये एक पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम है या इसे पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 डैश से 3 डैश सिरा लिखा है, ये बिल्कुल समान है GAATTC, और फिर 3 डैश से 5 डैश सिरा लिखा है CTTAAG, तो ये भी CTTAAG है और यह होता है पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है विलोपन उत्परिवर्तन, तो यह कोई विलोपन उत्परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करता है, तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। बी दिया गया है प्रारंभन कोडोन, तो प्रारंभन कोडोन होता है AUG, जो कि आरएनए में पाया जाता है, तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। सी दिया गया है क्षारक युग्मों का पैलिंड्रोमिक क्रम, तो हमारा जो सी विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। और डी दिया गया है द्विगुणक पूर्ण, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।